जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं द एकेडमी 2.0 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय कटक ओशियन रीज के बारे में कि जो महासागरीय कटक हैं ये क्या होते हैं। तो महासागरीय कटक को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कटक क्या होते हैं। तो कटक को अगर आसान भाषा में समझे तो कटक का मतलब होता है पर्वत श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है? पर्वत श्रेणी। अर्थात हम महासागरीय पर्वत श्रेणियों को देखेंगे जिसे कटक या उभार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखें तो आपको विश्व के कुछ मैप दिख रहे हैं। इस विश्व के मैप में देखें तो इधर एशिया है, फिर इसके पश्चिम में यूरोप है, दक्षिण में अफ्रीका है, यानी ये महाद्वीप हैं। और यहाँ पर देखें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य वाले हिस्से में देखें तो एक महासागर पाया जाता है जिसे अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में एक महासागर पाया जाता है जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, अर्थात इन दोनों के बीच में देखें कि एशिया और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के मध्य में एक महासागर पाया जाता है जिसे प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर सबसे उत्तर में देखें तो एक महासागर पाया जाता है जिसे आर्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर के नाम से जाना जाता है। और सबसे दक्षिण में एक महासागर पाया जाता है जिसे अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखें कि जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप है इसके मध्य में आर्कटिक महासागर से लगा हुआ एक द्वीप है जिसे ग्रीनलैंड द्वीप के नाम से जानते हैं। और इस ग्रीनलैंड द्वीप के जस्ट दक्षिण की तरफ देखें तो इसी से लगा हुआ एक पठार है जिसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। टेलीग्राफिक पठार ये किस तरह का पठार है? तो ये महासागरीय पठार है। किस तरह का पठार है? तो महासागरीय पठार है। जब भूमध्य रेखा को ग्लोब से जब गुजारा जाता है तो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये अटलांटिक जो महासागर है इसे भी विभाजित करता है। और जब विभाजित करता है तो इसके उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। और इस अटलांटिक महासागर के मध्य में कटक पाए जाते हैं जिसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में जो कटक पाया जाता है उसे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। और जो ये मध्य अटलांटिक कटक है इसे डॉल्फिन रीज या डॉल्फिन कटक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसके दक्षिण वाले हिस्से में देखें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य में एक कटक पाया जाता है जिसे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो अटलांटिक महासागर है इसके उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से दोनों में जो कटक पाए जाते हैं उन्हें मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। और इस मध्य अटलांटिक कटक जो दक्षिणी वाले हिस्से में है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसे चैलेंजर कटक या चैलेंजर उभार के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जो मध्य अटलांटिक कटक है उत्तरी हिस्से को डॉल्फिन कटक के नाम से जानते हैं और दक्षिणी कटक को चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट पूरब में देखें तो एक कटक और पाया जाता है जिसे वाल्विस कटक के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वाल्विस कटक कहा जाता है। अर्थात देखें कि जो अटलांटिक महासागर है इसमें तीन प्रमुख कटक पाए जाते हैं जिसमें पहला है डॉल्फिन कटक, दूसरा है चैलेंजर कटक और तीसरा है वाल्विस कटक। हिंद महासागर में देखें कि कौन कौन से कटक पाए जाते हैं तो देखें कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है और यहाँ जो लक्षद्वीप है इसके बीच में एक कटक पाया जाता है जिसे चागोस कटक के नाम से जाना जाता है।
यहाँ देखें कि जो यहाँ पे अमन की जो खाड़ी है, अमन की खाड़ी के बगल में एक द्वीप है जिसे सोकोत्रा द्वीप के नाम से जानते हैं। और इस सोकोत्रा द्वीप के दक्षिण की तरफ देखें तो एक कटक पाया जाता है जिसे सोकोत्रा चागोस कटक के नाम से जानते हैं। ये जो सोकोत्रा चागोस है और चागोस कटक है, दोनों मिल जाते हैं। और आगे की तरफ देखें तो इसके दक्षिण में एक द्वीप है सेल्स या सेशल्स। जो सेशल्स द्वीप है, यहाँ पर एक कटक पाया जाता है जिसे सेशल्स कटक या सैम्भल्स कटक के नाम से जाना जाता है। इसी सेशल्स कटक के जस्ट पूरब की तरफ देखें, यानी दक्षिण पूरब की तरफ देखें तो एक कटक पाया जाता है जिसे सेंट पॉल कटक के नाम से जानते हैं। ये जो सेंट पॉल कटक है, ये एक पठार से जुड़ा हुआ है और इस पठार को कहा जाता है सेंट पॉल पठार। किस नाम से जानते हैं? सेंट पॉल पठार के नाम से इसे जानते हैं। जो सेंट पॉल पठार है, इसे 4 कटक यहाँ से निकलते हैं, जिनमें एक कटक है सेंट पॉल कटक। दूसरा जो कटक है जो उत्तर पूर्व की तरफ गया है और ऑस्ट्रेलिया से जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ गया है, इसे दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व इंडियन कटक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखें कि एक अन्य कटक है जो दक्षिण और पूर्व के मध्य में स्थित है, इसे इंडियन अंटार्कटिक कटक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर सेंट पॉल कटक से एक अन्य कटक भी निकलता है जिसे गाब्सबर्ग कटक के नाम से जानते हैं और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? तो इसे कारगुलेन कटक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक यहाँ पर देखें कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक द्वीप है जिसे मेडागास्कर द्वीप के नाम से जानते हैं और इस मेडागास्कर द्वीप से लगा हुआ एक कटक है जिसे मेडागास्कर कटक के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं प्रशांत महासागर में। तो देखें प्रशांत महासागर में जो एशिया से जस्ट पूर्व में, यानी एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है जो प्रशांत महासागर में द्वीप है, जापान द्वीप या जापान है। और इसके कई, ये चूंकि द्वीपों पर स्थित है, ये स्थित एक देश है, तो इसका एक द्वीप है होन्शु द्वीप। अर्थात यहाँ के जापान से जुड़ा हुआ एक कटक है जिसे दक्षिण होन्शु कटक के नाम से जानते हैं। एक अन्य कटक भी है जिसे हवाईयन कटक के नाम से जानते हैं, चूँकि हवाई द्वीप है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और ये जो द्वीप है ये कटक पर ही स्थित है। तो ये जो कटक है, जिस कटक पर स्थित है, उस कटक को क्या कहा जाता है? हवाईयन कटक के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसे मार्शल द्वीप के नाम से जानते हैं और इसके जस्ट दक्षिण की तरफ एक द्वीप है, द्वीप समूह है जिसे किरिबाती द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। जो मार्शल द्वीप समूह है और किरिबाती द्वीप समूह है, मार्शल द्वीप समूह से होते हुए एक कटक गुजरता है जिसका नाम है उत्तर पश्चिम क्रिसमस द्वीप समूह कटक। ये क्या रहे? प्रशांत महासागर के कटक हैं। यहाँ देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पूर्व में एक कटक है जिसे टुआमोटू कटक के नाम से जानते हैं और जो टुआमोटू कटक है इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो टुआमोटू आर्किपियागो कटक भी इसे कहा जाता है। यहाँ देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट दक्षिण पूर्व की तरफ एक द्वीप स्थित है जिसे न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। इस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कटक पाया जाता है जिसे लॉर्ड हार्वे श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के जस्ट पूरब की तरफ एक पठार है, महासागरीय पठार है जिसे न्यूजीलैंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखें कि जो दक्षिणी महासागर है, जो दक्षिणी अमेरिका है, इधर की तरफ देखें कि जो टुआमोटू कटक है इसे टुआमोटू आर्किपियागो कटक के नाम से जाना जाता है।
इसके जस्ट दक्षिण की तरफ एक कटक है जिसे पूर्व प्रशांत कटक के नाम से जाना जाता है। और इस जो पूर्व प्रशांत कटक है इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं तो इसे अल्बाट्रॉस कटक के नाम से भी जाना जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका है इसके पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ एक कटक पाया जाता है जिसे जुआन फर्नांडेज कटक के नाम से जानते हैं। और जुआन फर्नांडेज कटक और पूर्व प्रशांत कटक या अल्बाट्रॉस कटक के मध्य में एक कटक पाया जाता है जिसे चैलेंजर फ्रैक्चर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखें कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में चागोस कटक और सोकोत्रा चागोस जो कटक हैं इनके बीच में एक कटक पाया जाता है जिसे कार्लसबर्ग कटक के नाम से जानते हैं जो हिंद महासागर में स्थित है। और ये महासागरीय कटक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ से चूँकि टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। थैंक यू।